लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी मॉड x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस फोर। तो बच्चों ये एक मॉडुलस इनइक्वालिटी है और इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। हम पहले भी मॉडुलस इनइक्वालिटी पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। मैंने 2 या 3 मेथड बताया था जिनकी हेल्प से आप मॉडुलस इनइक्वालिटी से रिलेटेड कितने भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस मॉडुलस इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को आज हम लोग एक नए मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी मॉडुलस इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को किस तरीके से बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो नया मेथड कौन सा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मॉडुलस इनइक्वालिटी गिवन है इसमें इस वाले मॉडुलस टर्म को कोई फंक्शन f1x मान लूँगा। इसको क्या मान लूँगा, कोई फंक्शन f1x और इसको कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लूँगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें दो मॉडुलस फंक्शन मिल जाएंगे। पहला f1x की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस टू, और f2x की वैल्यू क्या है, f2x की वैल्यू है मॉड x प्लस फोर। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ही मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, जब मैं आपको फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को आप कैसे प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, मैंने वहां पे 2 या 3 मेथड आपको बताया था, उन्हीं में से एक मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेता हूं। यहां पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेता हूं। ये क्या है, ये x एक्सिस है एंड दिस वन इज कॉल्ड y एक्सिस। ठीक है, अब जैसे देखो आपको f1x इज इक्वल टू मॉड x माइनस टू का ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने बताया था कि किसी मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक वी शेप्ड ग्राफ होता है जिसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0 होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो 2,0 हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, तो कहाँ पे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं 2,0 होगा। ठीक है, और वी शेप्ड जो ग्राफ होगा उसका ये वर्टेक्स होगा, तो यहां से हम एक वी शेप्ड ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वी शेप्ड ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखना है, ऐसे करके मैं एक वी शेप्ड ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, ये जो हमें ग्राफ मिला, ये किसका ग्राफ मिल गया, ये हमें f1x का ग्राफ मिला। f1x क्या है, मॉड x माइनस टू। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप 1 होगा यानी 45 डिग्री, और इस लाइन का स्लोप -1 होगा 135 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं जहां ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो हम जानते हैं कि y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट हो उसकी एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2 मॉड, इसकी वैल्यू 2 मिल जाएगी, यानी y की वैल्यू 2 मिल जाएगी और x क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे वो क्या मिल जाएंगे, 0,2। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया ये f1x का ग्राफ है। सिमिलरली इन सेम पैटर्न हम लोग क्या कर सकते हैं, f2x के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस ये भी एक क्या मॉडुलस फंक्शन है, इसका भी जो ग्राफ होगा वो एक वी शेप्ड ग्राफ होगा जिसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखना हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, मॉड x माइनस 4 प्लस 0। ठीक है, और इसका कंपैरिजन हमें एक स्टैंडर्ड मॉडुलस फंक्शन से करना पड़ेगा, x माइनस h मॉड प्लस k से। तो जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो h कॉमा k होता है। ठीक है, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें हम लोग तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 और k की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा वो माइनस x एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखना यहाँ पे हम लोग -4,0 पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और यहां से एक वी शेप्ड ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखना यहां से एक वी शेप्ड ग्राफ इस तरीके से हम लोग
ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया अभी, वो किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है f2x का। f2x क्या है? ये है मॉड x प्लस 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 1 होगा यानी 45 डिग्री, और इस लाइन का स्लोप -1 होगा यानी 135 डिग्री। ठीक है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो y एक्सिस पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट की एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे x बराबर अगर 0 पुट करोगे, यहाँ पे अगर x बराबर 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी? 4। मॉड 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 के बराबर। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, यानी यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने दोनों ही फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे देखना। स्टेप नंबर 2 में हमें दो चीजें करनी है। स्टेप नंबर 2 में हमें दो चीजें करनी है। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। दोनों ही ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पहली बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और दूसरी बात हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखोगे कि ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? दोनों ही ग्राफ f2x और f1x इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कोई और अदर पॉइंट नहीं है जहां पर ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हो। एक ही पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट लाई कहां कर रहा है? अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा? यहां से देखना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस पे। तो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने 0,x,0 से डिनोट कर दिया। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें, वो -4 और 2 के बीच मिलेगा, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -4 और 2 के बीच होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा है? -4 से बड़ा है एंड लेस देन 2 से छोटा है। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट को अगर मान लो x, y मान लेता हूं मैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू -4 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने ये कर दिया, फाइंड आउट कर लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक, स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखो क्या करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोग को क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? जो गिवन मॉडुलस इनइक्वालिटी है, क्या है? मॉड x - 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस 4। ठीक है, इस गिवन मॉडुलस इनइक्वालिटी को इस इंटरवल के लिए डिफाइंड कर लेंगे। मॉडुलस इनइक्वालिटी को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि इस मॉडुलस इनइक्वालिटी में जितने भी मॉडुलस टर्म हैं उनको क्या करना है? -4 और 2 के बीच डिफाइन करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में ये करेंगे। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? देखो, जैसे मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं तो f(x) अगर मॉड x है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो x होती है। कब होती है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और इसकी वैल्यू -x होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इस मॉडुलस इनइक्वालिटी में मौजूद जितने भी मॉडुलस टर्म है उनको -4 और 2 के बीच डिफाइन करना है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे? देखो, दोबारा मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं, मॉड x - 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस 4। ठीक है, यही था ना मॉडुलस इनइक्वालिटी। हमें डिफाइन किसके लिए करना है? हमें डिफाइन करना है x - 4 इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो, x इज लेस देन 2 है, उस केस में मॉड x - 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? -x - 2। ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू मॉड x - 4 को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखो, यहाँ पे x की वैल्यू -4 से बड़ी है, तो इस केस में मॉड x प्लस 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो x प्लस 4 के बराबर होगी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x की जो वैल्यू आए वही क्या है, इस मॉडुलस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगी। ठीक है, देखो सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, -x+2 लेस देन x+4। ठीक है, -x को इधर ले जाओ और 4 को इधर ले जाओ तो 2 - 4 लेस देन x+x। ठीक है, 2x लिख देंगे, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी एंड डी में आपको सेलेक्ट करना हो तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से एक नए अप्रोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो बस इसी प्रॉब्लम को नहीं, आप कोई मॉडुलस इनइक्वालिटी का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप इस अप्रोच की हेल्प से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं लेता हूं,